हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ वे टू सिस्टमैटिकली सॉल्व अ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो एक सिस्टमैटिक वे होता है उसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी बोलते हैं। It is we study the various steps in it we study the various steps that are generally adopted by a researcher in studying his research problem along with the logic behind them. So आपका रिसर्च टॉपिक कोई भी हो वो आपको सॉल्व करने के लिए, रिसर्च प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होती है, वो स्टेप्स फॉलो करना, उसको हम बोलते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी को फॉलो करना। So this is the logic behind research methodology. Then next is the researcher has to decide which techniques will be applicable to solve this problem. So अगर कोई particular problem है उसको solve करने के लिए multiple techniques हो सकते हैं, उसमें से कौन सा टेक्निक आपके problem के लिए applicable है और आपको accurate result देगा, this will be decided by the researcher. Then next is he has to specify very clearly and precisely what decisions he selects and why he selects them so that they can be evaluated by others also. So कोई भी डिसीजन अगर रिसर्चर लेता है तो उसने वो डिसीजन क्यों लिया है और उसे वो डिसीजन क्यों लेना है, दैट शुड बी नोन टू द रिसर्चर। और वो जो डिसीजन है वो परफेक्ट होना चाहिए so that it will be helpful for the other people and they may think that how this research or how this decision will be helpful in carrying out this research. Then next is researcher has to decide his own methodology to solve his own problem. So every problem is different. जैसे हर एक प्रॉब्लम डिफरेंट होगा तो उसका सोल्यूशन भी डिफरेंट होगा और उसको सॉल्व करने का जो वे है वो भी डिफरेंट होगा। मेथोडोलॉजी एक फिक्स स्टेप्स हो सकते हैं बट द वे ऑफ सॉल्विंग मे बी डिफरेंट फॉर ईच रिसर्चर। सो हर एक रिसर्चर को एक अपनी खुद की एक मेथोडोलॉजी, खुद का एक लॉजिक उसमें लगाना है सो दैट इट विल गिव यू द एक्यूरेट रिजल्ट। Then next is why the research study has been taken, how the research problem has been defined, in what way and why the hypothesis has been formulated, what data have been collected and what particular method has been adopted, why particular technique of analyzing data has been used, and a host of similar other questions are usually answered when we talk of research methodology concerning a research problem study. सो शॉर्टली हम ये बोल सकते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी हम किससे बोलेंगे कि कोई प्रॉब्लम आपने क्यों सिलेक्ट किया है, उसके बाद में आपने जो हाइपोथेसिस मीन्स जो आपने सपोजिशन कंसिडर किया है वो क्यों कंसिडर किया है, उसको फॉर्मुलेट कैसे किया है, आपने कौन से डेटा पे आपको कौन से डेटा पे वर्क करना है, आप कौन से मेथोडोलॉजी एंड कौन से टेक्निक्स अप्लाई करने वाले हैं, आप डेटा को एनालाइज कैसे करने वाले हैं एंड फाइनली आप सॉल्यूशन को कैसे फॉर्मुलेट करने वाले हैं। सो ये सभी जो चीजें जो है इसको हम एक रिसर्च मेथोडोलॉजी बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी. That's all for this video. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe to see more videos on this topic.